अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी आप लोगों की स्टडी जो है वो बहुत अच्छी जा रही होगी। कुछ स्टूडेंट जो है मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि कौन-सी वो 3 और 4 बुक्स हैं जो आपने रिकमेंड की हैं। मैं इस शॉर्ट वीडियो में जस्ट वो बुक्स के नाम बता दूँगा और बुक्स दिखा दूँगा और किस तरीके से आपने उनको स्टडी करना है वो बता दूँगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, 5 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। नंबर 1 जो है बगैर टाइम लिए आप जो बुक्स लेनी है, उनमें पहली जो बेस्ट बुक है आपकी टीजीटी के लिए वो है क्रक्स ऑफ एजुकेशन। क्रक्स ऑफ एजुकेशन में नंबर 1 चीज़ तो आपने इस चीज़ को देखना है कि थ्योरी जो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, वो इसमें बहुत ही प्रिसाइज़ तरीके से दिए हुए हैं। आप मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, वहाँ पे भी मैंने स्लाइड जो है ना एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट किए हुए हैं यहाँ से। क्यों? ये बहुत ही प्रिसाइज़ तरीके से चीज़ें मेंशन हैं। और दूसरा ये है एक चीज़ कि इसके एमसीक्यूज़ जो हैं, नटशेल में एमसीक्यूज़ दिए हैं, वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और मिस्टेक्स नहीं हैं, ऑथेंटिक बुक है। इसलिए पहली बुक जो मेरी तरफ से रिकमेंड की गई है, वो ये है टीजीटी के लिए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो आपकी परवेज़ इकबाल का क्वालिफाई गाइड। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि सर बीएड वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, बीएड वॉल्यूम एमएड क्वालिफाइड वॉल्यूम 3, 1, 2 सारे एमसीक्यू जो है ना, उन सारे सेम ही ऑथर है, सेम ही राइटर है, उन सब के एमसीक्यू जो हैं इस क्वालिफाई गाइड में शामिल हैं। ये परवेज़ इकबाल की वो बुक है जिसमें हाईएस्ट लेवल में जाके उसने एमसीक्यूज़ को तरतीब दिया है। आप सिर्फ़ इसको परवेज़ इकबाल की सिर्फ़ इस बुक को भी अगर लेंगे ना, तो आप लोगों के लिए काफ़ी है टीजीटी के लिए। अच्छा, सेकंड में आप ये करेंगे और उसके बाद थर्ड में मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो अहमद नजीब की ये एजुकेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एजुकेशन एमसीक्यूज फॉर लेक्चरशिप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये वाली बुक अहमद नजीब की है। इसमें एक चीज़ ये है कि थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। अब ये मैं इसी वजह से फर्स्ट, वरना इसमें बड़े अच्छे तरीके से एमसीक्यूज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको फर्स्ट रिकमेंड इस वजह से नहीं करता, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। जब आप क्रक्स ऑफ एजुकेशन और क्वालिफाई गाइड को पढ़ेंगे, उसके बाद जब इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद गेस कर सकेंगे, खुद पिक कर लेंगे कि कौन से एमसीक्यूज में कहाँ मिस्टेक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ जो बुक है, अगर बुक से ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं, ये 3 बुक्स के बाद ये आपके प्रीवियस पेपर्स एंड मॉडल पेपर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 32 के करीब जो है आपके 32 के करीब पेपर्स इसमें शामिल हैं, जो पंजाब में गिलगित बल्तिस्तान के नहीं, पंजाब में जो एपीएससी ने एजुकेशन लेक्चरशिप के पेपर्स दिए हैं, वो 32 के करीब पेपर्स हैं और बाकी इसके कुछ मॉडल पेपर्स हैं। वो आपने ये बुक लेनी है, इससे आपको आइडिया होगा कि कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे कि सर कोई पास्ट पेपर्स हैं क्या? पास्ट पेपर्स इट इज़ आपको नहीं मिलेंगे कहीं से भी। ये कुछ पेपर्स पंजाब के हैं जो एपीएससी ने कंडक्ट किए हैं, वो पेपर्स पे मुश्तमिल एक बुक है, इसको आप ले लें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, इससे आपको आइडिया होगा कि कौन से एरिया के एमसीक्यूज़ ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से एमसीक्यूज़ बार-बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अब ये 4 बुक जो है मैंने मिनिमम, जिसके पास टाइम नहीं है और वो क्वालिफ़ाई करना चाहता है और जिसके पास बहुत ही कम टाइम है और वो क्वालिफ़ाई करना चाहता है, उनके लिए ये 4 बुक से कम आपने स्टडी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बुक स्टडी कर लें और उसके साथ आप क्वालिफ़ाई भी करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल बहुत ही कम है। और फिर वो वहाँ पे आपकी कोई बैकग्राउंड जो है, प्रायर नॉलेज जो है, डिग्री क्वालिफ़िकेशन ऐसी हो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको जस्ट एक टच की ज़रूरत हो, तो इस सेंस में आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, वरना बहुत ही मुश्किल है। अब आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप पहले क्या करेंगे, जितने भी मेरी वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको सुनोगे और ज़्यादा थ्योरी के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना,
पता हो कि ये थ्योरी इसके बारे में है, ये टॉपिक इस चीज़ को डील करता है, इतना कंसेप्ट होना चाहिए। उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि टाइम नहीं है। सही तरीके से डिटेल में स्टडी करना बेहतर था, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि आप उसको डिटेल में स्टडी करने के उसमें आपके एमसीक्यूज़ आप रीड ना कर सकें, ये बुक्स रीड ना कर सकें, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसके बाद जब आप लेक्चर सुनेंगे वीडियो, और दूसरी बात ये, अगर आपको फिर भी वीडियो लेक्चर के बाद अगर आप टच देना चाहते हैं, तो क्रक्स ऑफ एजुकेशन से जस्ट उन थ्योरीज को टच देने आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। किसी दूसरे भी बुक, फॉर एग्जांपल क्वालिफाई गाइड या परवेज इकबाल या कोई और ऑथर की किसी बुक का थ्योरी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम वेस्टिंग होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में थ्योरीज दी हुई हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के इस क्रक्स ऑफ एजुकेशन में 400 एमसीक्यूज हैं। अब इससे आप 400 एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, आपने साइड पर कर दिया वो बुक, इससे एजुकेशनल साइकोलॉजी के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अब इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी के एमसीक्यूज कितने हैं, 43 126। एजुकेशनल साइकोलॉजी के एमसीक्यूज कितने हैं। अब वो 400 एमसीक्यूज जो आपके क्रक्स ऑफ एजुकेशन में हैं, वो 400 एमसीक्यूज कवर करने के बाद जब आप यहाँ स्टार्ट कर लेंगे आपके परवेज इकबाल के गाइड में, तो बहुत सारे एमसीक्यूज वहीं होंगे जो आपने वहाँ स्टडी किए हैं। अब उसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग से दिए हुए हैं, अलग अलग टेस्ट के हिसाब से दिए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे एमसीक्यूज सेम वहीं रिपीट होंगे जो आपकी रिवीजन होगी, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो उस क्रक्स ऑफ एजुकेशन में नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी नए एमसीक्यूज की एडिशन भी होगी। अब देखें 112 जो है एमसीक्यूज का एक टेस्ट है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है, फिर वो 112 के एमसीक्यूज के अलग सा कोई टेस्ट है, फिर 92 एमसीक्यूज का अलग सा कोई टेस्ट है, तकरीबन कोई 400 के करीब एमसीक्यूज इसमें है। लेकिन होगा क्या, आप क्रक्स ऑफ एजुकेशन से जो एमसीक्यूज पढ़ते हैं, उसमें से 300 के करीब एमसीक्यूज सेम वहीं रिपीट होंगे। रिपीट होने का फ़ायदा ये है, आपकी रिवीजन होगी, वो सही से मेमोराइज कर सकेंगे, और जो नए हैं वो आपकी नॉलेज में एडिशन होगी। तो कितने हो गए, 400 ऑलरेडी आपके क्रक्स ऑफ एजुकेशन से थे, और 100 यहाँ से नए ऐड हो गए, टोटल 500 हो गए। अब इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का पोर्शन निकालोगे और उसको स्टडी करने लगोगे। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का पोर्शन यहाँ पे है 72, इससे 70 एजुकेशनल साइकोलॉजी का पोर्शन निकाल के स्टडी करने लगोगे, तो अभी यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो उसमें तकरीबन 80%, इसमें 173 एमसीक्यूज हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। 173 में से 150 जो हैं आपके एमसीक्यूज तकरीबन उन बुक्स में ऑलरेडी आप कवर कर चुके होंगे। जो 50 के करीब जो एमसीक्यूज हैं वो नई एडिशन होगी आपकी नॉलेज में। तो इसमें अभी कितने हो गए, टोटल 550 आपके टोटल एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में एमसीक्यूज आपके कवर होंगे। जब आप 500, 550, 600 एमसीक्यूज थ्योरीज आपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, उसके बाद 550 के करीब एमसीक्यूज एजुकेशनल साइकोलॉजी के पढ़ेंगे, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ऐसा एमसीक्यूज हो जो आपका मिस हो जाए, पेपर में आए और आप उसको हल ना कर पाए। ये आपको गाइड देगा कि कौन से एमसीक्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपने फिंगर टिप्स में याद करना है। अच्छा, अब ये तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, लेकिन इसी तरीके से आपने सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करना है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।